दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं सिलेक्शन। जय हिंद भाई लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। लेकिन यार अमेरिका में सब अच्छा नहीं चल रहा है। अभी अभी खबर चल रही है आज मॉर्निंग से कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट जो डिनर हो रहा था वहां पे फायरिंग वायरिंग हो गई और बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए थे। यार अभी कल परसों ही यार डीसी कह रहे थे ट्रम्प ताऊ की, मतलब एक पोस्ट को रिपोस्ट कर दिया था कि भारत और चीन जो है वो हेल होल है। अब यार उधर हाँ क्या हो रहा है अमेरिका में यार, कभी स्कूल के अंदर फायरिंग, कभी बार के अंदर फायरिंग, कभी रेस्टोरेंट के अंदर फायरिंग, कभी यार प्रेसिडेंट पे अटैक हो जाता है, कभी कॉरेस्पॉन्डेंट, मतलब इतने बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए थे यार डिनर में। हमले हो जा रहे हैं, शूटिंग हो जा रही है जहां तहां। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो मतलब ट्रम्प था वो पे थोड़ा सा, मतलब हाँ वो वही वाला प्लान थोड़ा सा, कुछ कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब उधर ही इशारा कर रहे हैं। पहले से कुछ लगता है कि मामला जो है वो फील्ड सेटिंग, हाँ मतलब सेटिंग था पहले से, कुछ ऐसा कुछ बता रहे लोग। रेसिज्म भी तो भाई अमेरिका में सबसे ज्यादा है रेसिज्म, मतलब वही सबसे यार, ज्यादा वो भारत दुनिया और चीन को नरक बता रहे हैं यार। लेकिन जो हालत है, अगर आप 6-7 महीने में गूगल जरा करो, एक बार डेटा चेक करो आप वहां पे तो में। हेल सुनो, अगर हेल देखना हो तो अमेरिका की एक गली है सर, मुझे पता नहीं है कौन सी है, वहां पे जॉम्बीज जो मिलते हैं, जॉम्बीज ज़ॉम्बी वाली है। जॉम्बीज हाँ ज़ॉम्बी। हाँ, वहां जाके देखो, पता चल जाएगा कितना बड़ा हेल है वो। हाँ मतलब अजीब है। खैर ओके, लेकिन खैर इधर पाकिस्तान के साथ भी दोस्तों हाथ हो गया है और कल हम यही डिस्कस भी कर रहे थे। अगर आपने दोपहर वाला वीडियो कल देखा नहीं देखा तो देख लीजिए, हिलाली वाला वीडियो, जिसमें हम डीसी यही बात कर रहे थे कि मुझे लग रहा है ये जो अराची पहुंचे हैं, एक तो अराची अकेले आ रहे हैं और छोटे मोटे कुछ और लोग हैं उनके साथ में, तो वो तो बैठ के अमेरिका साथ तो बात करेंगे नहीं। पाकिस्तानी खामो खा वही ढिंढोरे पीटने, जी हो गया जी, अजी तुझसे ये कर दिया, अस्सी ये कर दिया, और हुआ कुछ नहीं। फिर से एक बार जो है वो कद्दू पकड़ा दिया गया पाकिस्तान के हाथ में। ठीक है। और जो थोड़े बहुत लोग अमेरिकन पहुंचे हुए थे ये कह के कि इस्लामाबाद से टॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ट्रंप ने उसको वापस बुला लिया। भाईजान सब वापस आ जाओ, हाँ इधर ठीक नहीं है, बीच सुरक्षा नहीं, मतलब सुरक्षित नहीं। बीच हवा में ही प्लेन ऐसे 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 करके घुमाया उन्होंने, उन लोगों ने। हाँ वापस चलो भाई। तो भाई चलते हैं सीधे वीडियो पे पहले और जरा सुना जाए क्या कांड चल रहा है पाकिस्तान के अंदर में। और दोस्तों अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लीजिए। टेंशन मतलब आ रहा है, धीरे धीरे बनेगा बनेगा, समय धीरे धीरे लग रहा है ऐसा कि आ रहा है, हाथ होने में बहुत ज्यादा समय नहीं है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं उधर। हाँ तो साजिश रोकनी नहीं चाहिए भाई लोग, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट में यही कहेगा डीसी कि भारत ने साजिश की है, तो इसीलिए भाई लोग। भारत और इजराइल दोनों ने। What have you heard from Pakistan? The Iran's foreign minister was in Pakistan yesterday night. I think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, you know, they'd like to see something happen. फील्ड मार्शल भी ग्रेट, वजीर आजम भी ग्रेट, और वो चाहते हैं कि कुछ हो, या वो चाहेंगे कि कुछ हो। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट नुक्ता अब आपको पता चलेगा, फिर आपको चेन ऑफ इवेंट सारे समझ आ जाएंगे। Because we knocked out 2 levels of leaders, but I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. Yesterday you ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान और अमेरिका अब बराह रास्त हो जाए, दरमियान से कोई सालिश शालिश सब निकाल दो। ट्रम्प कहता है अब ईरान जब बात करना चाहता है तो डायरेक्ट मुझे कॉल कर लें। ये है वो परेशान कुन डेवलपमेंट के, एक तरफ तारीफ तो कर रहा है कि ग्रेट हैं, लेकिन साथ कह रहा है कि बस हमारे पास सारे कार्ड्स हैं, अब ईरान अगर बात करना चाहता है तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर लें। अब ये तो ट्रम्प ने बहुत सारी बातें की और आपको पता है ये बड़कें भी बहुत सारी मार देता है, लेकिन आओ नहीं आओ ब्रिगेड को ये सारा कहां से पता चला था कि जी बस मुज़ाकरात होने वाले हैं, और मैंने आपसे कहा था ये अस्करी खबरें आ रही हैं, तो इसकी कंफर्मेशन अब रायन ग्रिम भी कर रहे हैं। ड्रॉप साइड न्यूज के रायन ग्रिम लिखते हैं कि ये जो गलत रिपोर्टिंग हुई है अमेरिका और ईरान के हवाले से, ये कैसे हुई है। वो कहते हैं कि बिकॉज पाकिस्तान की जो ISPR है उन्होंने ये वाला पैगाम भेजा था व्हाट्सएप में अपने जर्नलिस्ट को। कहता है मुझे भी ये पैगाम डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन मुझे इनडायरेक्टली ये पैगाम फॉरवर्ड होके मिला हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट सोर्सेज ये कहते हैं कि ईरान के मिनिस्टर आ रहे हैं, फलां आ रहा है, बंदे आ रहे हैं, अमेरिका की टीम पहले पहुंच चुकी है, और बस ये होवे बस सब होवे ये कहानी। डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए। मैं आपके सामने कुछ अच्छा यहाँ थोड़ा सा रोकता हूँ डीसी, एक बात तो यहाँ पे खबर तो ये भी चली है दोस्तों कि अब देखो, अब तो क्योंकि ईरान भी वापस ओमान की तरफ जा रहा है, हो सकता है कि वो कहीं ओमान से बात हो डील को लेके कि भाई आप ही देखो मैटर को।
लेकिन ये है कि DGISPR ने सर अब वो अपने असली काम पे आ गया है सर, मजा दिलाने वाले काम पे उसने मजे ये दिलाने। ऑफर रखी है। हाँ, वो उसने ये ऑफर रखी है कि देखिए एक बार आके देखिए आप लोग, बस ये एक मौका और दे दें, अगर हमने आपको मजा ना दिला दिया तो आप भले वापस चले जाएं, एक मौका कम से कम आप दे दीजिए। मतलब पूरा जिम्मा उसने अपने हाथ में ले लिया है, इसका मतलब है ना। अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि अभी तक देखो वो इस चीज से गायब था। तो मुनीर ने बोला यार ये तो मामला उल्टा पड़ रहा है यार, तो कुछ करो यार, तो उसने बोला ठीक है मैं दिलाऊंगा मजा। तो आप देखते क्या होता है भाई, हो सकता है कि फिर आ जाए, हो सकता है ये खबर सुन के फिर आ जाए ईरान की टीम और US की टीम, कुछ कह नहीं सकते भाई, पाकिस्तान के अंदर है, तो क्वालिटी है। तभी ये मतलब चाटने वाले बोल रहे हैं कि 27 तारीख को फिर से आएंगे 27 ईरान तारीख वाले को, ना। हाँ 27 तो कल ही है, कल ही 27 है। तो कल ही है क्या? देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसी बीच में रिपोर्टर्स भी बुला रहे हैं वापस अमेरिकन की, आ जाओ भाई वहां कहीं तुम्हारे वो तो गांड सब बंड कहीं वापस हो चली जाएगा। गई हैं, एक लेडीज थी वो तो वापस चली गई है। लेकिन तुम्हें जलन हुई है, मैंने तुम्हारा फेस देखा डीसी, जब उसने कहा फील्ड मार्शल बड़ा ये है, ग्रेट है, और हाँ तुम्हारा अरे फेस सर, देख के मुझे लगा यार कि तुम थोड़ा जलन जलन तो तो हुई है हुई। भाई। हाँ नहीं दोस्तों, मतलब मैंने देखा यार, हाँ देखो देखो वो जो हरा कलर का, हरा नहीं पीला, पीले वाले जो टी-शर्ट पहन रखे भाई ने, उनका भी मुंह जो है उतरा उतरा लगा मुझे लग रहा था भाई। चलो खैर कोई मजे बात करा नहीं है, रहे हैं, मजे मजे करा रहे हैं, जलन तो होगी ना सर। बात तो सही है। इधर रखता हूं जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब बहुत टाइम लग जाता है, बहुत पैसा लग जाता है ये इतनी दूर जाने में, और हमारी जो मुलाकात हो रही है वो भी कोई ईरानी की आदत से हमारी बातचीत या उनकी की आदत से मुलाकात नहीं हो रही। हमारी जो बातचीत हो रही है वो इराकची को वो समझते हैं कि ये एक ओहदेदार ज़रूर है, लेकिन ये ईरानी की आदत नहीं है। वो ईरानी सदर को मानते हैं, या कालीबाफ आए थे या कुछ तगड़ा वफद आए। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहाना बना दिया। देखिए एक्चुअली अमेरिका बातचीत करना चाहता था और वो कोई रास्ता बातचीत का निकाल भी रहे थे। ईरान भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन हालात अब ईरान के लिए ऐसे नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेशन शो करे कि वो बातचीत करना चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि दोनों को बिठा के मामला किसी तरह रिजॉल्व करके तो इसका सहरा पाकिस्तान के सर पे बांध दिया जाए, और ये कोई भी मुल्क होगा वो यही चाहेगा, ऐसा ही चाहेगा। खासतौर पे ऐसी पॉलिटिकल क़यादत जिनकी अपने मुल्क में मट्टी पलीत हुई हो, ऐसा रिजीम जो पाकिस्तान के अंदर कोई उनकी शक्ल ना देखना चाहता हो। ये लोग चाहेंगे कि चलो पाकिस्तान में तो इज्जत नहीं है, बाहर कहीं ना कहीं हमें कोई इज्जत मिल जाए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी इसमें बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है, बहुत पैसा ज़ाया हो जाता है, 15-15 घंटे आने जाने में लग जाते हैं, तो फिर कोई ऐसी दस्तावेज़ात हमें थमा दी जाए जिसके ऊपर फिर हम दोबारा गुफ्तगू करें। तो ट्रंप ने अब पाकिस्तान से सारा मुशावरत कर ली, पाकिस्तान ने उन्हें सारा कुछ बता दिया एज इट इज़। ट्रंप जो है वो उसको अब वहाँ स्टडी करेगा और उसके बाद वो मुशावरत करेगा अपने लोगों से। ऐसा जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना उनके बंदे नहीं आ रहे, साथ ही शुक्र है इस्लामाबाद खुल गया। लगभग 2 हफ्ते तक इस्लामाबाद के शहरियों को इन्होंने कर्फ्यू में रखा हुआ था। दवाइयाँ भी इस्लामाबाद में नहीं आ जा रही थी, पेट्रोल पंप भी सारे बंद थे, मार्केटें इन्होंने बंद कर दी थी, तालीमी इदारे, सेहत के मामला सारे बिगड़ गए थे, कारोबारी मराकज़ बंद थे, दफातर बंद थे, अदालतें तक बंद रही वहाँ पे इस्लामाबाद में। ये सारा कुछ किया गया सिर्फ और सिर्फ के अमरीकी नुमाइंदगान आ रहे हैं। देखें ना, इराकची तो भी वापस आ रहे हैं, इराकची तो आज वापस पहुंच जाएंगे, लेकिन बंदिश तो नहीं है इस्लामाबाद में। इसका मतलब यह है कि इराकची के मामले में सिक्योरिटी के वो कंसर्न्स नहीं है पाकिस्तान के जो अमरीकी स्टीव विटकॉफ या जेरेड कुशनर या जेडी वेंस, या अगर बहुत कम चांसेस थे कि ट्रंप आ जाता, तो उनको पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कुछ और समझती है और उनके लिए पूरा मुल्क बंद कर सकती है। लेकिन ट्रंप को इस बात का ख्याल है कि वक्त और पैसा ज़ाया होता है, लेकिन हमारी जो मिलिट्री बैक्ड रिजीम है पाकिस्तान में उसको इस बात का ख्याल नहीं है। उन्होंने दारुल हुकूमत को बंद रखा 2 हफ्ते तक, लोगों का वक्त भी ज़ाया किया, पाकिस्तान का पैसा भी ज़ाया किया, अरब रुपए का नुकसान भी किया। देखिए वो अपने मुल्क के बारे में कैसे सोचता है कि वक्त भी ज़ाया नहीं करना, पैसा भी ज़ाया नहीं करना, और हम कैसे सोचते हैं कि उनके सिर्फ आने की उम्मीद है और हमने 2 हफ्ते तक पाकिस्तान को बंद रखा। बड़ी अफसोसनाक बात है, ये हमने किया। फिर आपको याद होगा पाकिस्तान के ISPR ने, फील्ड मार्शल ने ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि एक पाकिस्तानी की जान 1000 अफगानियों से कीमती है। क्या अमेरिकन से कीमती नहीं है? यानी एक अमेरिकन की जान बचाने के लिए, और कोई इतना बड़ा खतरा इस्लामाबाद है, दारुल हुकूमत है, आप सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के इकदाम किए गए, क्या किसी और के लिए ऐसे इकदाम किए जाते हैं? इराकची के लिए तो नहीं किए जा रहे जो इकदाम डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के लिए किए जा रहे हैं। इस डील का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से है। अगर ये डील इनके वजह से हो जाती है या इस्लामाबाद में हो जाती है, हम फिर भी चाहते हैं हो, तो फिर फील्ड मार्शल खुद को सदर बना के ही छोड़ेगा। इंडिया से जंग हुई तो ख्वाब था कि फील्ड मार्शल बनूंगा, ताहयात इस्तिस्ना लूंगा, वो हो गया।
अब जो ये जंग है, इसमें अगर मुज़ाकरात के जरिए मामला तय हो जाते हैं तो ट्रंप का तो पूरा आशीर्वाद होगा कि तुमने मुझे डिलीवर करके दिया है, मसला यहीं पे है। लेकिन मेरी छठी इस ये कह रही है कि बहुत जल्द ना ट्रूथ सोशल पे ट्रंप शहबाज शरीफ को गालियां निकाल रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब शहबाज शरीफ को ना ट्रूथ सोशल पे ट्रंप ने लंबा डाल लेना है। देखिए, पाकिस्तान को ना अब जरा चौधराहट से बाहर आना चाहिए। हम ना बचपन में ऐसे कैरेक्टर्स को देखते थे लाहौर के मोहल्लों में, जिनके घर में राशन नहीं होता था, जेब में पैसे नहीं होते थे, गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं होता था, सिगरेट भी मांग के पीते थे, लेकिन रोजाना शाम को कलफला सूट पहन के चौक में आके बैठ के भड़के मारते थे। तो पाकिस्तान को ना ये वाला किरदार नहीं करना चाहिए। ये इस किस्म के कैरेक्टर लाहौर के चौकों में तो चल जाते हैं, जच जाते हैं, उम्रें इनकी गुजर जाती हैं, फैमिलियां इनकी रुल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक हुकूमत है। आप बाहर चौधराहट दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान में खाने को दाने नहीं है। किसान आपका रुल गया, मजदूर आपका रुल गया, मेहनत कश तबाह हो गया, ताजिर तबाह हो गए, मईशत बर्बाद हो गई, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। लोड शेडिंग का एक अजाब है जो कौम के ऊपर आपने मुसल्लत कर दिया है। आपकी बिजली बनाने की कैपेसिटी लगभग 45,000 मेगावाट है और आप कौम को 20,000 मेगावाट भी नहीं दे पा रहे। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि इतनी कैपेसिटी होने के बावजूद आप आज बिजली पैदा ही नहीं कर पा रहे। हाँ भाई, क्या बोलो यार, मतलब हाँ डीसी कुछ बात गलत लगी ना यार, इससे कुछ बात तो गलत लगी यार मुझे भी। बहुत गलत बोल रहे हैं ये लोग यार। देखो, रही बात सबसे पहली जो बोला था कि एक पाकिस्तानी की जान 1000 अफगानियों की जान से मतलब क्या बोला था, महंगी है, यही बोला था। महंगी है। हाँ, तो वो एक पाकिस्तानी कौन है? फटा पजामा आसिम मुनीर, वो उसकी बात हो रही थी। हाँ, पाकिस्तानियों हाँ, तुम वो सब अपनी अपने ऊपर बदले लिया करो कि सारे के सारे पाकिस्तानियों की बात कर रहा था। हाँ ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, तो वो बात तो सही यही है। सर, बाकी तरक्की कर रहा है सर पाकिस्तान है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अ, क्या इसने बोला अभी ना यार कि इस्लामाबाद बिजली बंद और खाने को बिजली की दाने भी नहीं है बात और कर रहा था जैकेट। लास्ट में। बिजली की तो मैं आता हूँ, बिजली की तो मैं अभी आता हूँ सर, बिजली का तो बात बिल्कुल ही गलत है, फ्रॉड बात है। लेकिन अभी जो कह रहा है कि हम उधार के सिगरेट मांग के पी लेते हैं और कपड़े ऊपर डाल लेते हैं, वो भीख मांग के यहाँ उधार लेके, और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये तो लाहौरियों के, ये तो जेनेटिक है इनका यार, ये कौन सी बड़ी बात है, मतलब जेनेटिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन लाहौरियों को तो ये नियत है, ये तो ऐसे ही करते हैं। एक बात बताओ, पूरा देसी खाने पे वो भीख पे ही चल रहा है यार। हाँ इसमें मांग के खाने में क्या दिक्कत है यार सिगरेट में? यार, बोल तो। उधार लेके, कर्ज लेके ही कर्ज चुका भी रहे हैं, कर्ज लेके ही कपड़े भी पहन रहे हैं, और बड़े बड़े भाई प्राइवेट जेट में चल रहे हैं भीख मांगने के लिए यार, फिर कह रहे हैं आप कि लाहौरी ऐसे करते हैं। तो ये भी तो तरक्की होती है ना सर, ये भी तो तरक्की है ना एक तरीके से देखा तरक्की जाए ही तो। है, वही मैं कह रहा हूँ, लाहौरी ऐसे ही करते हैं, लाहौरी ऐसे ही करते हैं, हम्म। इसमें कौन सी और बड़ी रही बात बात है। बिजली की जरूरत क्या है पाकिस्तानियों को? भाई लाल टोपी की बातें याद रखो, लालटेन रखो अपने घर में। ये इसको पता लालटेन। नहीं है, ये जो डीसी, ये जो इस्लामाबाद में अभी तक जो बंदिश वंदिश लगी हुई थी रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, ये लाल टोपी ने ही करवाया था, ये उसी ने करवाया मुनीर को कह के कि आप पाकिस्तानियों को तैयार करें, ये भारत जो है जंग करने वाला है, आप पाकिस्तानियों को तैयार करें। मुनीर ने पूछा कैसे तैयार करें, कैसे तैयार कर दे भाई रातों रात, तो बोला कि आप लॉकडाउन लगा दीजिए पाकिस्तान में, बंद कीजिए घर में इनको, खिरक में बंद ताकि कर ये दो। भी नहीं, ये बोला ना इसने कि दवाइयां नहीं मिल रही हैं भाई, तेल नहीं मिल रहा है, तो लाल टोपी नहीं बोला कि इनको बंद करें, ऐसा करे कि तेल मिलना बंद हो जाए, दवाइयां मिलनी बंद हो जाए, ताकि ये बर्दाश्त कर पाए पाकिस्तानी। हाँ, जंगजू कौन लाल है? टोपी बोलता था ना कि भाई अपने घरों में दवाइयां रखो, खाना रखो, खाना रखो, और पानी रखो, तेल पानी रखो रखो। अपने घर में, ताकि लाइट नहीं आएगा तो लालटेन जलाने के काम आ जाए। यही बोला था ना। बिल्कुल अब पाकिस्तानियों को समझ में आएगा लॉकडाउन के बाद में होता क्या है, जब युद्ध होगा ऐसे ही लॉकडाउन होगा, फिर उसमें क्या होगा, तो पाकिस्तानी अब ये, इकट्ठा करेंगे सब सामान। हाँ जी ये सर। सब तो दोस्तों बिल्कुल। ये, हम देखिए दोस्तों, हम अलग एंगल से देखते हैं, हम जिस तरीके से बाकी लोग कर रहे होते हैं एनालिसिस, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है भाई, हम तो बिल्कुल ही वो है ही नहीं, हम इसको बिल्कुल ही साजिशी एंगल से देखते हैं। यहाँ पे भाई साहब बिल्कुल भयंकर साजिश चल रही है, जिस तरह से हमारे इधर सिविल डिफेंस मॉड्यूल हो रहा है, उस तरह से पाकिस्तान के अंदर भी लाल टोपी के दोस्तों कहने पे ये सब कुछ बंद करा गया था, ताकि पाकिस्तानियों को जंगजू कौम बनाया जाए। जहां हाँ तक बात यार, डीसी बिजली की है, मुझे लगता है जब जिन रगड़ के बिजली मिल जाना है यार, तो ये तार वार खींचने की क्या जरूरत है? वो बोतल रगड़ के जिन बिजली बनाते अरे हैं नहीं, पाकिस्तान। वो सर वो टेंशन मत लो। एक क्या नाम है, मरियम बंकर के अंदर बहुत सारी बिजली है, वो वहां से ले लेंगे पाकिस्तानी, बहुत बिजली है वहां पे मरियम बंकर में।
जेन्युइन रगड़ने की जरूरत नहीं है सर, मरियम बंकर में बहुत कुछ है, वहाँ पे कुछ भी और रगड़ा रगड़ाई कुछ और चल रही है बहुत। वहां से पूरे पाकिस्तान को बिजली मिल जाएगा, पाकिस्तान भेज भी देगा देखिए भाई। तो देखो दोस्तों, ठीक है, ठीक बात है दोस्तों, ठीक बात है। देखो लेकिन गलत एंगल में जा रहा है मैटर हमारा, उससे पहले गलत हमारा जो साजिश है वो गलत एंगल में जाए। तो भाई लोग, हाँ, आज के इस वीडियो में रहने देते हैं इतने ही अपन लोग। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी आप लोग को क्या लग रहा है, मतलब क्या एंगल लग रहा है इसके पीछे, जो पाकिस्तान कर रहा है, दिखा कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है, तो वो इस साजिश पकड़नी है हमें, बड़ा मतलब बड़े ध्यान से साजिश पकड़नी है दोस्तों। बाकी जो लोग कर रहे हैं उसको ध्यान में मत देना, हमें अपनी जो डायरेक्शन है साजिश की वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में रखनी है दोस्तों। हमारी टीम का यही काम है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइए क्या लगता है आप सभी को। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।